नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय देखिए बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारी खराब चीजें हो रही हैं और उससे रिलेटेड देखिए कई असली न्यूज़ भी सामने आ रही है और बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैल रही है। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि बांग्लादेश से एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ सामने ये आई कि जो 1971 पाकिस्तान का सरेंडर हुआ था, जिसके बेसिस पर ही बांग्लादेश एज ए कंट्री बना था, इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये क्लेम किया गया कई आर्टिकल्स में, कई सोशल मीडिया पोस्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे शशि थरूर साहब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये भी यहाँ पर बोल पड़े कि देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू हाउसेस पे अटैक हो रहे हैं, मंदिरों पे अटैक किए गए हैं, इंडियन कल्चर सेंटर पे अटैक हो रखा है, ये सब कुछ डिसग्रेसफुल है। मैं वैसे ये बोलूंगा, आप लोगों की वजह से ना, चाहे यूएन हो, चाहे देश के पीएम हो, चाहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हो, सबको ये बात बोलनी पड़ रही है कि हाँ, हिंदूज पे अटैक हुआ है बड़े स्केल पर इन बांग्लादेश। नहीं तो इनिशियली ये पूरी बात ऑलमोस्ट दबाई दी गई थी, आप लोगों ने ये इशू जिंदा रखा है। तो खैर थरूर साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो हुई हैं, मगर साथ ही साथ जो 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में जो ये स्टैचू था, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और यहाँ पर देखिए इंडिया में क्वेश्चन यही रेज हो रहा है कि एक बार को जो मुजीबुर रहमान के स्टैचूज बांग्लादेश में गिरे गए हैं, वहां पे तर्क ये दिया जाता है कि सिंस मुजीबुर रहमान जो है ये पिता थे शेख हसीना के, इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं। चाहे मुजीबुर रहमान की वजह से ही आज के समय मॉडर्न डे बांग्लादेश एग्जिस्ट करता है, मगर फिर भी आप कह लीजिए दूर दराज से ये एक्सप्लेनेशन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि शायद वो रीजन हो सकता है। मगर जब ये न्यूज़ सामने आ गई कि 1971 वॉर के टाइम में जो पाकिस्तान की आर्मी ने जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में, इसको कमेमोरेट करने के लिए जो स्टैचूज बनाए गए थे, ये डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और ये जो 1971 का जो आइकॉनिक पाकिस्तान का जो ये सरेंडर है, ये भी डिस्ट्रॉय किया गया है। लोग कंसर्न हो गए। हालांकि बाद में मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये जो 1971 सरेंडर वाला स्टैचू है, ये जेन्युइनली डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी है नहीं। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, हालांकि इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल दिख जाएंगे जहां पर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, क्या सच में पाकिस्तान आर्मी का जो सरेंडर वाला स्टैचू है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा मैं यहाँ पे ना, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। ये स्टैचू देख रहे हो यहाँ पे? अगर कुछ लोग इस स्टैचू को तोड़ेंगे, तो क्या नीचे जो ये मलबा होगा ऐसा होगा? नहीं ना। दोनों अलग स्टैचू हैं ये अलग स्टैचू है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया भी गया है या नहीं किया गया, इसको लेकर कोई प्रूफ सामने नहीं आया। कई इंडियन जर्नलिस्ट ने यह भी कहा है कि यह स्टैचू एक्चुअली बांग्लादेश की मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंडर आता है, तो चांसेस काफी कम है कि इस स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय किया गया हो। तो इसलिए आज के समय फैक्ट चेकिंग भी हो रही है इस फोटो को लेकर। मगर यह बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में ना जो लोग आज के समय अराजकता फैला रहे हैं, इनमें एक प्रो पाकिस्तान ट्रेट आपको मिलेगा। ये लोग कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बांग्लादेश का जो इतिहास है, इसको मिटा देना चाहते हैं। ये ऑलमोस्ट चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग भूल जाएं कि पाकिस्तान के लोगों ने ही किस तरीके से जेनोसाइड किया था, पाकिस्तान की मिलिट्री ने किस तरीके से जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में। कई औरतों के बलात्कार हुए थे, कई हजारों लोगों को मार दिया गया था जस्ट बिकॉज दे वांटेड देयर राइट्स। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब हो कैसे गया, मैं वैसे आपको बताऊं। देखो, पाकिस्तान को लेकर ना बांग्लादेश में जो प्रेम है, ये पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट मैं कहूंगा 10 सालों में धीरे धीरे बढ़ रहा था। कई इंस्टेंसेस हुए हैं जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश में गई, तो बांग्लादेश के फैंस बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान का। आप देखोगे इसके बारे में पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल ने भी यहाँ पर लिखा, आर फैंस फ्रॉम बांग्लादेश गैदर्ड ऑन पाकिस्तान टीम रूट टू चीयर द पाकिस्तान टीम। और देखो, ये बात बिल्कुल तय है, आप लोग भी जानते हैं। आप अगर पिछले 10 सालों में कोई मैच देख लो इंडिया पाकिस्तान का अगर हुआ हो बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के फैंस प्राइमरली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, इवन दो पाकिस्तान ने जेनोसाइड किया था इन बांग्लादेश। ना इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन मैं यहाँ पर सिंपली यही कहूंगा, बांग्लादेश की जेनोसाइड को कभी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्नॉलेज नहीं किया। इस पर कभी इतना लिटरेचर, कभी इतना इस पे मूवीज नहीं बनी। और आप अगर इसके बारे में पढ़ोगे ना, साफ साफ इस पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं आज से 8 9 10 साल पुरानी, कि द जेनोसाइड द यूएस कांट रिमेंबर बट बांग्लादेश कैन नॉट फॉरगेट। देखिए, जब बांग्लादेश में 1970 1971 के बीच जेनोसाइड हो रहा था, उस वक्त काफी बार यूएसए की सरकार को, रिचर्ड निक्सन थे उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट, उनको काफी बार गुहार लगाई गई
कि प्लीज कुछ कर लीजिए, बचा लीजिए यहाँ पे मासूम लोगों को। यूएसए ने बांग्लादेश का जेनोसाइड इग्नोर ही कर दिया। आज भी आप अगर देखो तो यूएस कभी भी बांग्लादेश जेनोसाइड पर कोई स्टेटमेंट देता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो स्टेटमेंट देंगे ना, तो यूएसए का जो रोल था वहां पर वो एक्सपोज हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं कि पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में बचाने के लिए यूएस मिलिट्री ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की तरफ भेज दिए थे। यूएसएसआर था उस वक्त जिसने इंडियन ओशन में यूएसए को ब्लॉक कर दिया था, नहीं तो यूएस एक बार को इंडिया को अटैक कर देता पाकिस्तान को बांग्लादेश में बचाने के लिए। ये सारी जो हिस्ट्री है ना, ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मिटा ही दी गई है। और अब क्या है कि जो थोड़े बहुत स्टैचूज थे बांग्लादेश में, जो कुछ हद तक बांग्लादेश के लोगों को रिमाइंड करवाते थे कि रिमेंबर व्हाट हैपेंड, और काफी हद तक मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा शेख हसीना की भी गलती है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बाकी जगह जो ये 1971 जेनोसाइड है इसका इशू बहुत लेट उठाया। बांग्लादेश को भी ये इशू बहुत लंबे समय पहले उठा देना चाहिए था, ताकि बांग्लादेश के लोगों को अपनी प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में पता लगे यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ के लोग हिस्ट्री कंप्लीटली भूल गए हैं, और आप कह लीजिए एक रिलीजियस जो अफेक्शन है उसके बेसिस पर आप कह लो काफी ज्यादा एक प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट यहाँ पर बन चुका है इन बांग्लादेश। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अभी भी ना बांग्लादेश एक लॉस्ट कॉज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब बांग्लादेश में कभी भी सिचुएशन रिवर्स नहीं हो सकती। बांग्लादेश की हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे ख्याल से बॉलीवुड को प्रॉपर मूवीज बनानी चाहिए। इस पर हैवी प्रोडक्शन होनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ क्या था। और अभी देखो जो भी ये स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली इसके पीछे जमात ए इस्लामी के लोग हैं। ये एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है इन बांग्लादेश। पाकिस्तान के प्रति काफ़ी ज़रा यहाँ पर आप कह लो ये लोग अफेक्शन रखते हैं। काफ़ी ज़रा एक प्रो पाकिस्तान ग्रुप है ये। तो ये लोग मुजीबुर रहमान की जो लेगेसी है इसको मिटाना चाहते हैं। जो भी स्टैचूज हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये अटैक कर रही है बांग्लादेशीज को। फॉर एग्जांपल ये जो स्टैचू आप देख पाओगे ये पाकिस्तान के यहाँ पर ये सोल्जर्स हैं, नीचे यहाँ पर बांग्लादेशीज हैं। आप देखोगे स्पेसिफिकली ऐसे स्टैचूज को टारगेट किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश के लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाएं। तो देखिए एक बार अगर बांग्लादेश में चुनाव हो जाते हैं, या फिर पता नहीं चुनाव यहाँ पे होंगे भी कब, जो भी इनकी नई सरकार आएगी देखना होगा कि ये लोग कितने प्रो पाकिस्तान होंगे। सबसे ज्यादा चिंता का विषय तब होगा जब पाकिस्तान के मिनिस्टर सडनली बांग्लादेश को विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सडनली लंबे समय के बाद जाते हैं बांग्लादेश में। देखना होगा ये होता या नहीं होता। आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी न्यूज़ शेयर कर रहे हो फैक्ट चेक के बाद करिएगा। जो न्यूज़ पक्का नहीं है कि सच है या नहीं है, उसके बारे में कोई प्रॉपर प्रूफ आपको दिख नहीं रहा, एक बार को मत शेयर करो। क्योंकि होता क्या है, लोग कुछ शेयर कर देते हैं बड़े स्केल पर, बाद में पता लगता है कि वो फेक न्यूज़ थी, और फिर कई लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो बांग्लादेश के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो रिस्पॉन्सिबल रहिए और बिल्कुल जो करेक्ट नॉलेज है, करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, उसको ही शेयर करिए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, हाल ही में किस कंट्री ने पहली बार इशू की है मेगा क्वेक की वार्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वियतनाम, भारत, जापान या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है। शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती। स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के। आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट।
और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा लीजिए टू इंप्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।